ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अनेक भव्यात्माओं की ये मंगल भावना है कि आपने सम्मिश्र करके 108 वंदना करी और आपको कैसी अनुभूति हुई, तो उसका सार वो मैं अभी व्यक्त करता हूँ, वो भावना प्रकट करता हूँ। सबसे पहले 56 में हमको वंदना का अवसर मिला, लेकिन वो वंदना नहीं है, हमको अनुभूति नहीं थी। 6 बजे वंदना को हमने मधुवन से प्रस्थान किया। बहुत गर्मी का प्रकोप हो गया, 2 टोंके छूट गई। यानी अनंतनाथ और शीतलनाथ भगवान की अर्थात विद्युत वर और स्वयंभुवर को छूट गया। और फिर भी और गर्मी का प्रकोप होने से थोड़ी संक्लिष्टता भी उत्पन्न हो गई, क्योंकि अनुभव नहीं था। इसके बाद पुनः कई बार सम्य शिखर की वंदना का माने प्रसंग आया। और सन 83 में जब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज सत्संग सम्य शिखर की मंगल यात्रा को कटनी से प्रस्थान किया, और अंतरंग में ऐसी भावना हुई कि हम भी आचार्य प्रभु के चरण जैसे वो करे तो पीछे पीछे हम भी मंगल यात्रा करें। और भावना प्रशस्त थी। हम पहुँचे, आचार्य भगवत ने 6 वंदना करने के बाद वहाँ से मंगल विहार करके वो इसरी पधार गए। हम पहुँचे तक वो इसरी पधार गए, और फिर हमने भी वंदना प्रारंभ करी। और जो वंदना के अनुसार वहाँ तो श्रावक थे, इसलिए रात को 2:30 बजे प्रस्थान करते थे बड़े शांति के साथ में। और गौतम स्वामी की टोंक पर पहुँच करके आधा पौन घंटा चिंतन करके फिर उजाले होने पर टोंकों की वंदना प्रारंभ करते थे। चतुर्दशी का दिन था, हमने कहा गर्मी का प्रकोप हो जाएगा, उस दिन वंदना नहीं गए। और योगानुयोग की बात है, 7वीं वंदना आचार्य परमेश्वरी ने अपने संघ के साथ में इसरी से नियमया घाट और जो उबड़ खाबड़ रास्ता है वहाँ से पार्श्वनाथ स्वामी और चंद्र प्रभु आदि ऐसी 7वीं वंदना करके पुनः वो आने उसी रास्ते से उतर नियमया घाट से इसरी पहुँच गए। आने आचार्य भगवंत के माने भावना थी, उनके चरण पीछे पीछे हम भी वंदना करें, ना हो सके कोई बात नहीं, लेकिन उस समय ये भावना जरूर बनी। अगर शरीर ने साथ दिया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता रही, तो हम 108 वंदना जरूर इस पावन सिद्ध क्षेत्र की करेंगे, जहाँ से अनंत अनंत मुनीश्वर क्या अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंत भूतकाल में निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। अद्भुत अलौकिक महिमा। एक बार जो वंदना कर लेता है वो नरक तिरंज गति से छूट जाता है, अल्पकाल में ही निर्माण। और जहाँ तक सम्यक शिखर महात्मा आदि में वर्णन है, 49 भाव में वो नियम से निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अद्भुत महिमा है वो तो अलौकिक। और जो दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न होने वाले भव्यात्मा वो कैसे भी करके उस पावन क्षेत्र की रज को माथे चढ़ाने के लिए अवश्य जाते हैं और वंदना करते हैं। जाते रहे हम 83 से लगातार हम फाल्गुन का पूरा 1 महीना रहते थे और वंदना करते थे। हम आपको क्या बताएं, आने वंदना का जब अभ्यास हो गया, 1 2 3 वंदना में जरूर थोड़ा शरीर क्लांत होता है, फिर अभ्यास हो जाता है। तो हमने 1 महीने में एक बार 27 वंदना करी। वो बिल्कुल नीचे से ऊपर जाना और आना, वापस 2:30 बजे प्रस्थान करना और 2 बजे वापस नीचे दिन को आना, रात्रि को 2:30 बजे। एक बार हमने 21 वंदना करी, एक बार 16 वंदना करी, एक बार 14 वंदना करी। इस प्रकार जो संकल्प था वो वंदना का सानंद पूर्ण हुआ। एक बार हम वंदना करने गए तो एक शांति सागर जी महाराज मानव धर्म का, जिनको माने प्रभावना का भावना थी,
आचार्य समुद्र सागर महाराज सोनागिरी वाले माने उनसे दीक्षित थे, इंदौर के थे और वो दिगंबर संत थे। उन्होंने कहा आप कैसे वंदना करते हैं? हमने कहा इस प्रकार करते हैं कि हमारे साथ वंदना करो। उनके साथ हमने वंदना करी। हम गौतम स्वामी से यानी मुनि सूरतनाथ स्वामी की टोंक तक गए। कहते यहाँ से चंद्र प्रभु के दर्शन कर लो, कोई बात नहीं, और भगवान से कह दो भगवान आज हम आपकी वंदना को चरण स्पर्श करने के लिए नहीं आ रहे। फिर उधर से जल मंदिर तरफ एक रास्ता उतर जाते हैं और उतर जाने के बाद फिर संभवनाथ की टोंक आते हैं, उसकी वंदना करते हैं, फिर उधर से ही चढ़ते हैं ऊपर। तो जाकर के ऋषभदेव भगवान की टोंक आती है, उसके दर्शन करते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं तो शीतलनाथ और अनंतनाथ भगवान की टोंकों की वंदना करते हैं, पुनः उनकी डबल कर लेते हैं और फिर यहाँ आते और अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक को भी जरा गौण करके पूरा उसी रास्ते से चढ़ कर मुनि सूरतनाथ भगवान से और क्रमशः पद्म प्रभु पुष्पदंत वगैरह श्यामनाथ की टोंकों की गंधर दे और यहाँ से फिर पार्श्वनाथ भगवान की टोंक की वंदना को पहुँच जाते थे। और वहाँ से पुनः आने उस रास्ते से नहीं, डाक बंगले के रास्ते से उतरना नहीं है, फिर वहाँ से आना, फिर नेमिनाथ भगवान और अर्जुननाथ भगवान की सिद्धवरकुट की वंदना और क्रमश सुपार्श्वनाथ और विमलनाथ वही प्रभास को सुवीर कुल आदि वंदना करके गौतम स्वामी तक आने और फिर इसके इधर से ही नीचे को उतरना, अर्थात क्रमशः डबल वंदना हो जाती थी। कई बार इस प्रकार की भी हमने वंदना करी। ये एक बार आचार्य भगवान विमल सागर जी के साथ में भी वंदना का अवसर मिला। उस समय उनकी उम्र करीब शरीर के 78 वर्ष की हो चुकी होगी। तो बोले कि अब शरीर और यानी घुटने आदि काम नहीं देते हैं तो हम वंदना कैसे करते हैं। जैसे देव पार्श्वनाथ की ओर टोंक को चले जाते हैं, वहाँ से 2 टोंक हैं, माने अजितनाथ बीच में नेमिनाथ भगवान की ओर पार्श्वनाथ की वंदना करके फिर नीचे उतर जाते और कहते हैं यानी वो बोले कि अब शक्ति न होने से यानी इस तीर्थंकर चतुर्थ काल में हुंडावसर काल में सबसे पहले ऋषभदेव भगवान तो कैलाश के पर्वत से निर्वाण पधारे, दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर यहाँ से गए और अंतिम पार्श्वनाथ क्योंकि महावीर स्वामी भी पांबापुर से गए। आदि अंत के तीर्थंकर की टोंकों की वंदना कर लो तो मध्य के टोंकों की वंदना अपने आप आनंद संपन्न हो जाती है, शरीर अशक्त हो जाता। तो वो सिद्धवरकुट अजितनाथ भगवान का बीच में नियमित भगवान की टोंक है और पार्श्वनाथ का सूर्यभद्रकूट है। वस्तुतः उसकी अपूर्व महिमा है क्योंकि वहाँ अनंत ऋषीश्वर यानी रत्नत्रय की आराधना करके शुद्धोपयोग के द्वारा निर्वाण को प्राप्त हुए। वो रज भी इतनी उसको अगर कोई मस्तक चढ़ाता है तो कर्म रस से रहित हो जाता है, उसकी परिक्रमा करता है तो संसार परिभ्रमण उसका छूट जाता है। यानी बहुत कुछ है। एक बात भरत सागर जी मर्यादा पुरुषोत्तम शिष्योत्तम, उन्होंने शरीर में और ये जो अपना यानी हृदय उसके ऊपर जो ग्रीवा वगैरह मस्तक वगैरह बदन है वहाँ घटित करके उन्होंने बताया। यानी कैसे घटित करके बताया, बड़ी सुंदर। कहते हैं कि ये जो ओठों के बीच में जो व्यवधान आता है ये मधुबन के अंदर यानी पूर्व की ओर पश्चिम की ओर यानी कोठियाँ वगैरह है जिन मंदिरों की रचना है, ये बीच का ये मधुबन की सड़क है। और फिर इसके बाद वो कहते इस प्रकार ऊपर चलो और चलते चलते यानी नासिका के पास आते थे, यहाँ गंदिल यानी गंधर्व नाला है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो शीतलनाथ आ जाता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये पहले चोपड़ा कुंड आएगा और फिर इसके बाद गौतम स्वामी उनकी टोंक आ जाती है। फिर इसके बाद वो ये घुमाते हुए पुष्पदंत और मुनीश्वरनाथ और चंद्र प्रभु और पीछे जाते हैं यहाँ पर तो कहते हैं यहाँ चंद्र प्रभु के आगे उसके दर्शन होते हैं।
फिर चढ़ कर के ऋषभदेव भगवान वगैरह, और इस प्रकार घूमते घूमते और इधर और चौक की वंदना करते हुए फिर अभिनंदन नाथ भगवान की यानी आनंद कुंड की वंदना करके फिर यहाँ धर्मनाथ के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से वंदना करते करते क्रमशः फिर पार्श्वनाथ की चौक पहुंच जाते। इसलिए उन्होंने बताया कि ये पार्श्वनाथ की चौक पश्चिम की ओर, ये पूर्व की ओर चंदक प्रभु की चौक, ये सब बढ़िया उन्होंने यानी शिखर जी की वंदना का यानी भावना से बताया। यानी हे अद्भुत अलौकिक महिमा है। उस वंदना में हमने कई खर्चे अपने अनुभव किए। बाद में सड़क बाद में बनी, पहले प्रकृति का रास्ता था, उसमें बहुत अच्छा लगता था और छाया भी अच्छी रहती थी। हम किसी एक टोंक पर बैठकर या पुष्पदंत भगवान की सुप्रभ टोंक है या सुपार्श्वनाथ की प्रभास टोंक है, चंद्र प्रभु है, सुवर्ण भद्र टोंक है, वहां पर बैठ करके फिर उन संतों का हमें जहाँ चिंतन करते थे तो हमें वृक्ष दिखाई नहीं देते थे। संत कोई खड्गासन और पद्मासन, आहा, और वो उनके जब उनके हृदय में ध्यान हमारे झांक करके देखते हैं तो कोई अनित्य आदि 12 भावनाओं का चिंतन करे, कोई शब्द का चिंतन करे, कोई शुद्धात्मा का चिंतन करे, कोई भेदा भेद रत्नत्रय का चिंतन करे, कोई कर्म सिद्धांत का चिंतन, कोई अनेकांत का, कोई स्यादवाद का, कोई अपरिग्रहवाद का, कोई अहिंसा का। क्या आनंद आता है। कई बार सुपार्श्वनाथ स्वामी के पास में एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ से सर्वे करते हैं ये यानी जो भी वन विभाग वाले जितने, वहाँ पर बैठ करके कई बार हमने पद्म पुराण का आदि से अंत तक यानी जो भी रविशनाचार्य मान पंडित दौलत राम जी ने वो पद्म पुराण में जो आख्यान है उन सब घटनाओं को, उन पवित्र महापुरुषों का हमने बैठ करके चिंतन, और ऐसा लगता है वहाँ पर यानी यद्यपि वो भूमि से 4,500 फीट ही ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। यद्यपि परिक्रमा ने बंधना तो 27 किलोमीटर की हो जाती, 9 किलोमीटर का चढ़ाव, 9 किलोमीटर की वंदना परिक्रमा और 9 किलोमीटर का उतार, ऐसे 27 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सिद्धों के पास पहुंच गए, सिद्ध शिला किया, और अब तो जरा थोड़ी सी ऊंचाई पर अनंत सिद्ध भगवान यानी विराजित है। कोई खड्गासन रूप है, कोई पद्मासन रूप है, उनके प्रदेशों का आकार शरीर का संबंध तो है नहीं, और वो आनंद में ऐसा लगता है बिल्कुल। और ऐसे परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़कर के होती है, उस विशुद्धि के बल से क्या होता है, ये पंचलब्धि जिसको अपन कहते हैं सम्यक्त्व के लिए शास्त्र में विशुद्धि, देशना, प्रायोग और कर्ण लब्धि, तो वो विशुद्धि उस समय उस भव्यात्मक होती है, और उस विशुद्धि के बल से दर्शन आदि का उपशमादि होता है और वास्तविक सम्यक दर्शन की उसको प्राप्ति हो जाती है। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती थी, ये आप सभी भव्यात्मा जानते हैं, कम से कम भी अगर वो चौथा गुणस्थान होगा तो जो चौथे गुणस्थान को स्पर्श कर लेगा तो नरकायु का तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व से बंध होता है, त्रिंचायु का दूसरे गुणस्थान तक अनंतानुबंधी के सद्भाव से होता है, फिर तीसरे में तो किसी आयु का बंध नहीं होता, और चौथे में मनुष्य और देवायु का बंध बताए तो मनुष्य आयु का जो बंध बताए वो देव नार की जो सम्यक दृष्टि है उनके नियम से मनुष्य आयु का बंध होता है, और आगे तो मनुष्य आयु का भी बंध नहीं होता है, देवायु का बंद होता है। छठने में अगर प्रारंभ हो गया और छठा बदल करके अप्रमत्त दशा को प्राप्त तो देवायु का बंद, क्योंकि अपकर्ष अंतर्मुख का काल है, वहाँ इसके आगे देवायु का भी बंद नहीं होता है। इसलिए ये वो अद्भुत क्षेत्र है। बड़े बड़े आचार्य भगवंत निर्गंथ मुनिराज उपाध्याय परमेश्वरी, साधु परमेश्वरी, माता घन्नी आर्यकाएँ क्षुल्लक एलक और जो भी अनेकानेक नैष्ठिक श्रावक भव्य ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी और सदग्रस्त उसकी वंदना बड़ी भाव से करते हैं, आनंद से करते हैं। कई बार ऐसा देखा, एक बार वंदना को जा रहे थे और रात का समय था, माने करीब 3:30-4 बजे का समय होगा। एक बच्ची हमारे पास से निकली कहीं सीता नाला के पास से, कैसे अकेली थी। हमने कहा बिटिया तेरे साथ में और कौन कौन है? अरे है माता पिता है। वो कहाँ है? अरे वो तो चला ही नहीं जा रहा उनसे, वो तो बहुत पीछे रह गए।
तो फिर तू अकेली, तुझे डर नहीं लगता? अरे काय का डर लगता है, ऐसा पवित्र स्थान है और वंदना का अवसर मिला, डर की तो बात ही नहीं। और युवान युग उसके पैर में चोट लग गई और रक्त निकल रहा है। मैंने कहा तेरे तो चोट लग गई भैया, देखो। अरे ये तो लगती रहती है, इसमें क्या है, शरीर धर्म है। ओहो हो आने तो तू वंदना कर रही? हाँ मैंने 2 वंदना तो कर ली, मैं तो वंदना करके वो आएंगे तब तक तो मैं मधुबन पहुंच जाऊंगी। और यानी कम से कम 12-13 वर्ष की बालिका होगी भगवान, मैं क्या कहूँ। अरे 90 वर्ष के एक हमारे यहाँ पर करीब 95 वर्ष की माता थी, बड़ी उम्र की, वो भी वंदना को गई, उसने पैदल वंदना करी। ओ हो पूरी टोंकों की, 95 वर्ष की उम्र में। सुनते हैं आज शांत सागर जी ग्रस्त अवस्था में वंदना को गए, कोई बड़ी उम्र की, अर्थाभाव के कारण डोली वगैरह का वंदना नहीं हो रही थी, उन्होंने कहते हैं अपने कंधों पर उसको बिठा करके पूरी वंदना करा दी। आहा, पूज्य वर्णी जी उसकी वंदना करके बड़े अभिभूत होते हैं और वही पार्श्वनाथ के पाद मूल में यानी श्री में माने धर्म रत्नात्रय की आराधना में संलग्न हो जाते हैं। और ये उनकी प्रशस्त भावना थी। पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी, मैं अगर देह छोड़ूंगा, समाधि करूंगा तो ठीक पार्श्वनाथ के चरण पाद मूल में ही करूंगा। यानी उसकी महिमा अलौकिक है, बहुत अलौकिक उसका वर्णन है, हम क्या कहें। जो कुछ आप लोग पढ़े, यानी एक ध्यान सूत्र माने ग्रंथ राज है और मुनिराज का नाम जरा हम भूल रहे हैं, उन्होंने उसका संकलन किया, उसका लिखा है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और चित्र भी उसमें। और इसके बाद तो अभी तो बहुत अच्छे अच्छे कई भव्यात्माओं ने ऐसे ऐसे सुंदर टोंकों के माने एल्बम बनाएगी जिसको आप हम देखते रह जाते हैं। ऐसे बहुत कुछ है, इसलिए ऐसे पावन तीर्थ और परिक्रमा भी करते हैं अनेकानेक भव्यात्मा। हमने भी एक संत के साथ में परिक्रमा करी, सुबह 5 बजे उजाला होने पर हम प्रस्थान किया और नीमिया घाट पे थोड़ा विश्राम किया और पुनः हम शाम को आने मधुबन आ गए। वो 42 किलोमीटर की परिक्रमा थी। अब एक परिक्रमा हो गई तो 3 तो होना चाहिए, फिर दोबारा परिक्रमा में गए, वो जरा 55 किलोमीटर की लंबी हो गई, उसमें शरीर क्लांत थक गया कुछ। फिर जो है जीटी रोड पे हमने वाहन का उपयोग किया। अब तीसरी एक और वंदना, तो वो अभी अभी 3-4 वर्ष पहले फिर वो टेम्पू से करी। आने वहाँ से टेम्पू आने 100 रुपया सवारी लेता है और वो पूरी परिक्रमा कराता है, अर्थात सीधा गिरिडीह जाता है और गिरिडीह से धनबाद जाता है और धनबाद से पुनः इसरी आता है और इसरी से आने फिर मधुबन आता है। इस प्रकार तीसरी परिक्रमा भी आने पहाड़ बहुत अच्छा दिखाई देता है पूरी परिक्रमा में। गिरिडीह से देखो वहाँ धनबाद तक चले जाओ, शिखर जी का दिखती रहती सब टोंके। और फिर इधर जीटी रोड पे आ जाते हैं तो जो टोंके यानी अभिनंदन नाथ भगवान वगैरह की, वो भी अच्छी तरह जल मंदिर वगैरह दिखता है। यानी अद्भुत अद्भुत क्या उसकी अलौकिक महिमा है। सुनते हैं जो भी नाम अलग 170 आर्य खंड ऐसे ही पवित्र स्थान है, नाम अलग हो सकते हैं जहाँ से अनंती 24 यानी निर्वाण को प्राप्त होती है और आगे भी होगी। सुन यानी जितने भी तीर्थंकर महापुरुष जन्मस्थली उनका अयोध्या और निर्वाण सम्मेश करे तो हुंडावसर परिकाल है, इसलिए 4 तीर्थंकर अन्यत्र से निर्वाण को प्राप्त हुए। अयोध्या में 24 तीर्थंकरों का जन्म होता, लेकिन अभी 5 तीर्थंकरों का ही जन्म हुआ। ये जो भी वस्तु स्वरूप है, यानी जो भव्यात्मा यानी पहली बार तो आप सोचो, पहली दूसरी बार उसकी वो वातावरण ही ऐसा है, वहाँ जाकर के परिणाम की विशुद्धि, शरीर कितना विक्लांत हो जाए, अगर वंदना करते हुए हम और पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे पहुँच जाते, वहाँ की ठंडी हवा चाहे निद्रा आओ कुछ आओ, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। जैसे चक्रवर्ती षटखंड को विजय करता है, ऐसे हमने भी
संसार से पार होने के लिए सब कुछ प्राप्त कर लिया। अने और भी इसकी महिमा फिर कभी और समय होगा तो बताए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।